तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। ठीक है, आज पढ़ते हैं एक नया और मजेदार टॉपिक। ये चल रहा है क्लास 10 और क्लास 10 का पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसके पहले 2 4 6 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें हमने रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, शब्द समीकरण पढ़ा, सूत्र समीकरण पढ़ा, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हमने इसके पहले कवर कर चुका हूँ। ठीक है, अगर कोई बच्चा उसको नहीं देखा है अभी तक तो जाके उसको समझे और उसको देखे, क्योंकि उसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, अब आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो आप साथ में लिखते चलें हमारे। देखो, पहली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं संयोजन। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, है ना मुन्ना। दूसरा वियोजन अभिक्रिया, है ना लल्ला। चलो आगे। तीसरा वियोजन अभिक्रिया के बाद संयोजन, वियोजन, उसके बाद विस्थापन। ठीक है, अभिक्रिया। अगला द्विविस्थापन। क्या? अभिक्रिया। पांचवा अपचयन, उपचयन अभिक्रिया। एक और रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ये सारी अभिक्रिया हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अभिक्रिया को जो हम पढ़ेंगे वो है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका यहां से हम डिफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा। ठीक, परिभाषा में समझते हैं ऐसी अभिक्रिया, मेरे साथ में लिखते जाओ अपने नोट्स में। अपनी एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करो, ताकि आप इसको कहानी की तरह, राम कथा की तरह ना सुनो, बल्कि इसको क्या करो, अपने प्यारे प्यारे हाथ से अपनी प्यारी प्यारी कॉपी में नोट करो। ठीक है, ताकि ये बात आपको याद रहे। लिखो मेरे साथ में। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, आपको पता है ना अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक मिलकर एक एकल लिख देते हैं ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है मुन्ना, अब समझो। संयोजन की इंग्लिश होती है कॉम्बिनेशन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन। कंबाइन करते हैं दो रिएक्टेंट्स। When the two reactions combine with each others, then the format of single product is called combination reactions. Okay? Which reactions? ऐसे में जैसे बोलते हैं which reactions when the reactions two and more than two elements या more than two reactants, ठीक है, reactions with each other and format the new प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जो चीज कंबाइन करके बनाई जाती है। अब आपको पता है अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। जो अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ इकट्ठा किए जाते हैं, जैसे हम अगर चाय बनाते हैं तो चाय बनाने से पहले जो 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 मटेरियल हम लेते हैं चाय बनाने के लिए, वो सारे हमारे पदार्थ जो होंगे वो क्या कहलाएंगे मुन्ना? अभिकारक कहलाएंगे। अब जब चाय बन जाएगी मीठी मीठी, ठीक है, तो जब चाय बन जाएगी तो उस बने हुए नए पदार्थ को क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। ठीक है, अब ये समझो इसकी कुछ एग्जाम्पल। पहला उदाहरण ये लो। एक है मैग्नीशियम, तो एक मैग्नीशियम है। दूसरा है ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन है। तो इसमें दो अभिकारक हैं। कितने? और क्या बोला? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो
दो या दो से अधिक, मतलब दो नहीं और ले सकते हो। कहाँ? लेकिन क्या लोगे? अभिकारक लोगे। मतलब चाय बनाने से पहले उसमें अगर और चीज कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। ठीक है, देखो दो अभिकारक मैंने लिया, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जो पदार्थ बने, जो अभिकारक मिलने के बाद जो नया पदार्थ बने वो 2 4 10 12 25 नहीं बनने चाहिए। मतलब सिर्फ एक ही उत्पाद, एक ही पदार्थ बनना चाहिए। ठीक है, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करते हैं ना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आया? अब देखो दो अभिकारक, कितने मुन्ना? दो अभिकारक, दो अभिकारक मिले और मिलने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, एकल उत्पाद बना। अब देखो क्या ये परिभाषा इस पे सेट हो रहा है? ऐसी अभिक्रिया, ये क्या हुई? अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो क्या अभिकारक, ये क्या है? अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद, देखो एक नया उत्पाद बनाया और वो कैसा? एकल, एक उत्पाद बने, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन। ये किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का। किसका? संयोजन अभिक्रिया का। ठीक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। और उत्पाद सिर्फ कितना होना चाहिए? एक से अधिक होगा तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, लेकिन क्या उत्पाद? आगे और समझते हैं, इसको मिटा दें। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल H2 प्लस Cl2। ठीक, अब देखो ये समीकरण है कैसा? सूत्र समीकरण, क्योंकि पदार्थ के सिंबल से आइडेंटिफाई किया जा रहा है इसको। ठीक है, अब देखो क्या बैलेंस है, जैसे मैंने सिखाया था आपको समीकरण को किस तरह बैलेंस किया जाता है। जिधर इतने तत्वों के परमाणु जिधर इतने होंगे और उधर उतने भी होंगे, मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या बराबर है? क्या देख लेते हैं। दो मैग्नीशियम कितना है? एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, इधर तो दोनों एक एक ही है, तो इधर हम दो लगा देंगे, इधर भी दो लगा देंगे। अब देखो दो मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम, दो ऑक्सीजन्स, ये देखो दो ऑक्सीजन्स। अब समीकरण संतुलित हो गया। अब दूसरा देखते हैं, HCl बना। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? क्लोरीन। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है? दो अभिकारक। कितने हैं? दो अभिकारक। दो अभिकारक मिलकर सिर्फ और सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण किए, एकल उत्पाद बनाए, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाई? संयोजन। ठीक, अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो मिलने के बाद जो पदार्थ बनता है वो सिर्फ एक पदार्थ बनना चाहिए, एकल उत्पाद का निर्माण होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती है। आई बात समझ में? आगे समझते हैं, और इसका नाम जान लो, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब नाम लिख लेना, लिख लो हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो दूसरा एग्जांपल समझो। अभी दूसरा एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, सोडियम प्लस Cl2। ठीक है, जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, करने के बाद अभिक्रिया Cl का निर्माण करते हैं, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो ये कितने अभिकारक हो गए मुन्ना? दो अभिकारक। अभिकारक तो दो ही लेना है, एक अभिकारक तो लेना नहीं है। और जो तीर के साइड में जो पदार्थ बने ना, तो वो सिर्फ एक बनने चाहिए, एकल उत्पाद का निर्माण हो। देखो इसमें भी एकल उत्पाद, इसमें भी एकल उत्पाद और इसमें भी एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो जिसमें भी एकल उत्पाद का निर्माण होता है, जिस भी अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है, वो सभी की सभी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, देखो अब ये देखो दो अभिकारक रिएक्शंस क्या, और रिएक्शंस के करने के बाद सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
ठीक है, अब देखो क्या बराबर है, संतुलित है समीकरण। सोडियम इधर 2 लगा देते हैं, ठीक है, इधर भी 2 लगा देते हैं। अब हो गया संतुलित। सोडियम 2, क्लोरीन 2, इधर सोडियम भी 2 और क्लोरीन भी 2, संतुलित हुआ। इस तरह संतुलित होता है। आगे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने ये देखो, एक है NH3 प्लस HCl। ये जब इन दोनों का रिएक्शंस होता है, क्यों? क्योंकि ये 2 अभिकारक हैं, एक अभिकारक ये, एक अभिकारक है, बनने के बाद NH4 अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। तो देखो सिंगल उत्पाद का निर्माण भी इसमें भी हो रहा है ना, तो सिंगल उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? संयोजन। कैसी? संयोजन अभिक्रिया। आई बात समझ में? एक और एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं, लास्ट एक और एग्जाम्पल समझो। H2 प्लस O2 जब अभिक्रिया करेंगे तो H2O का निर्माण होगा। किसका? H2O का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने अभिकारक हो गए? 2। क्या? अभिकारक। और कितना उत्पाद बना? केवल 1। जहां पर इस प्रकार हो, 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिले और मिलने के बाद केवल एक उत्पाद का निर्माण हो। कैसा? एकल। यहाँ पे एक उत्पाद कैसा है? एकल। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो आपको ये समझ में आया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं वो कई हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 हो सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया करने के पहले तो कई अभिकारक रख सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ बने ना वो एक ही बनना चाहिए। ये जितने भी एग्जाम्पल आपको नजर आ रहे हैं, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? संयोजन अभिक्रिया के। और सब में एक चीज कॉमन है। क्या? देखो जो अभिकारक सब में कितने हैं? 2 2 2। यहाँ पर 2 अभिकारक, यहाँ पर भी 2 अभिकारक। जो उत्पाद बन रहा है केवल एक उत्पाद बन रहा है, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद, एकल उत्पाद। और यहाँ पर भी एकल उत्पाद का निर्माण और यहाँ पर भी एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि संयोजन अभिक्रिया में सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण होता है। अगर 2 उत्पाद का निर्माण होगा तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं जो संयोजन अभिक्रिया ना हो। देखो Na प्लस HCl, सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे ना तो इधर मैं लिख देता हूं सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो उत्पाद, देखो मैंने क्या लिखा, इधर 2 अभिकारक और इधर भी मुन्ना 2 अभिकारक हैं, 1 और 2 क्या है? अभिकारक। लेकिन जब इन दोनों अभिकारक का क्या हुआ? रिएक्शंस हुआ, तो 2 उत्पाद बन गए। 1 उत्पाद, 2 उत्पाद, यहाँ पे 2 उत्पाद बने, एकल उत्पाद तो नहीं बना ना। जब 2 उत्पाद बन गए तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया हरगिज नहीं होगी, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया का अपना एक नियम है। अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद बनेगा, रिएक्शंस के बाद जो पदार्थ बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ अकेला पदार्थ होना चाहिए, सिंगल उत्पाद होना चाहिए। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। और यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आया होगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में वियोजन अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।